हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने पैरट के साथ एक अच्छा बाउंड बना सकते हैं, यानी कि उसको हैंड टेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हैंड टेम होना बहुत ज़रूरी है पैरट का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कुछ टेक्निक्स जिनसे आप अपने पैरट को बहुत जल्द हैंड टेम कर लेंगे, और हैंड टेम करने से आपका पैरट आपको बिल्कुल भी नहीं काटेगा। वो आपके हाथ पर आके बैठेगा, आपके कंधे पर आके बैठेगा और आपके साथ खेलेगा भी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर पैरट बिहेवियर। देखिए दोस्तों, पैरट जो होते हैं वो नेचुरली बहुत क्यूरियस होते हैं, साथ ही साथ अलर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ज़रा सा भी आप हाथ उनके पास लेके जाएंगे वो समझ जाएंगे कि कुछ उनके पास आ रहा है। तो जब वो नए माहौल में आते हैं तो वो डरे हुए होते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अलर्ट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास आने में टाइम लगता है कि जिस जगह पर वो आए हैं वो ख़तरा तो नहीं है उनके लिए। तो कोई भी जगह जब हम चेंज करते हैं तो पैरट के लिए वो सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी डरावनी हो जाती हैं। पैरट को घबराहट होती है, भले ही आप कितना भी उसे प्यार कर रहे हैं, कितना भी खिला रहे हैं, लेकिन पैरट को आपको समझने में टाइम लगता है। इसलिए हमें पहले उसके बिहेवियर को समझना होगा। अगर आपका तोता चोंच खोल के फड़फड़ा रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है और पीछे की तरफ जाता है आपका हाथ देखते ही, तो आप समझ लीजिए कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, और ऐसे में पैरट के पास जाना कोई समझदारी नहीं है। अगर आपका पैरट शांत बैठा है और आँखें आप अगर देखेंगे ना, पैरट की चमकती हुई आँखें होंगी, हल्की हल्की आवाज़ निकालेगा, तो समझिए कि आपके पैरट का विश्वास आपके घर पे आपके ऊपर बन चुका है। लेकिन इस प्रोसेस में होने में टाइम लगता है। तो ज़रूरी ये है कि कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है जब आप अपने पैरट को हैंड टेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको उस माहौल में कंफर्टेबल होने दीजिए। इसके लिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पहले तोते सिर्फ देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सीधा ही उनको अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा के लिए डर जाएगा आपसे। तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए और उसको समझने दीजिए, उसको डराए नहीं। सेकंड जो है ना, एक सही माहौल बना के रखिए। बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला आप जगह मत चुनिए। ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा, टीवी की तेज़ आवाज़ें या फिर अन्य जैसे कुत्ते भौंकते कई जगहों पर। तो ऐसी जगह से हटाकर अपने पैरट को किसी ऐसी शांत जगह पर रखिए जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि अगर वो बार बार आवाज़ सुन सुन के चौंकता ही रहेगा तो आपका पैरट कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, और वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो आपसे दोस्ती नहीं कर पाएगा। तो जब भी उसको ट्रेनिंग देंगे, जब हैंड टेम करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक शांत जगह होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ खाने का लालच देना बहुत ज़रूरी है। पैरट की पसंद को आपको समझना पड़ेगा कि आपका पैरट क्या चीज़ बहुत मज़े से खा लेता है, और ये शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा। जब अपने पैरट को लेकर आते हैं तो आपको पता चल जाता है शुरू के 2-3 महीने में कि आपका पैरट क्या खाना पसंद कर रहा है। तो वही चीज़ें आपको अपने पास में रखनी हैं। जब भी आप ट्रेनिंग देंगे, जब भी आप उनके पास हैंड टेम के लिए जाएंगे, तब आपको वो चीज़ें रखनी हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखिए कि अगर आपका पैरट चॉकलेट बड़े प्यार से खा रहा है तो उसे वो मत खिलाइए, क्योंकि वो उसके लिए जहर हो सकता है, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि जो सीड्स होते हैं ना वो रखें, या फिर रंग बिरंगी सब्जियां, फल वगैरह हैं, ये सब रखिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि आपको अपना विश्वास बनाना है। मतलब आपके ऊपर उसका इतना विश्वास बन जाए कि वो समझ जाए कि आप अगर पास में आ रहे तो कोई डर की बात, कोई खतरे की बात नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपकी स्टेप्स होते हैं कि जब आप अपने पैरट से दोस्ती करने जा रहे हैं, अगर आपका पैरट पिंजरे के अंदर है तो आपको बस उसके पास में बैठना है, धीमी धीमी आवाज़ में उसे बात करनी है। आवाज़ में स्वीटनेस ज़रूर होनी चाहिए। प्यार से अपने पैरट से बात कीजिए। छूने की जल्दी मत कीजिए पैरट को टच करने की जल्दी बिल्कुल नहीं करें। अगर आपका पैरट पिंजरे में भी अगर आप नहीं रख रहे हैं, बाहर भी है, तो बस उसके पास जाके बैठें। इतनी दूरी पर बैठें कि आपका पैरट फड़फड़ा के दूर नहीं जाए आपसे। अगर वो कंफर्टेबली बैठा है, जितने डिस्टेंस पर वो बैठा है वहीं तक बैठे रहने दीजिए, और उसके बाद बात कीजिए अपने पैरट से, और आंखें मिलाकर बात कीजिए। उसकी तरफ देखिए आप, वो आपकी तरफ देखेगा, आप उसकी तरफ देखिए। तो ऐसे जो है ना,
वो आपकी बॉन्डिंग बनेगी। तो पहला स्टेप ये है कि उसके पास बैठें, इतना पास बैठें कि वो आपसे दूर नहीं भागे। दूसरा, अपने हाथ को फिर आप उसके पास ले जा सकते हैं। अपने हाथ को उसके पास लेके जाएंगे, उस पर कुछ खाना रख दीजिए। उंगलियों को मत हिलाइए, क्योंकि उंगली हिलेंगी तो आपका पैरेट डर भी सकता है। तो हल्के से उसके पास धीरे धीरे लेके जाइए, खाना रखिए उसके पास में, और ये देखिए कि वो आपके हाथ से खाना उठा रहा है या नहीं। इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है खाना नहीं उठाए, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे आप उसके पास रोज़ बैठेंगे, 10 मिनट उसको देंगे, अपना हाथ उसके पास लेके जाएंगे, तो वो आगे उसकी भी हिम्मत खुलेगी और वो आपके हाथ से चीज़ें उठाना शुरू कर देगा। अगर पिंजरे के अंदर है तो पिंजरे का दरवाज़ा खोल लें, अपना हाथ धीरे धीरे अंदर लेकर जाएं, हथेली को हमेशा खुला रखें, उंगलियों को हिलाएं नहीं। धीरे धीरे ये देखेंगे कि जब आपका पैरेट आपके हाथ पे से खाना उठाना सीख जाएगा, उसके बाद वो आपके हाथ पर आने की कोशिश भी करेगा। फिर आप हाथ उससे थोड़ा सा दूर रखिए और फिर ये देखिए कि वो पैरेट आपकी तरफ बढ़ रहा है या नहीं। ये होगा, ये धीरे धीरे होगा, ठीक है। अपनी उंगली पर उसको बिठाने की कोशिश कीजिए शुरुआत में। अगर हाथ पर नहीं बैठ रहा है तो उसकी अपनी उंगली उसके पास लेके जाइए। वो ये तब करना है जब आपको ये विश्वास हो जाए कि आपका पैरेट अब आपको काटेगा नहीं। तो आप अपनी उंगली उसके पास लेके जाएंगे और उसके पेट से टच करेंगे, या फिर पूरा हाथ ही हल्का सा पेट से टच करेंगे, उसको हल्का सा धक्का सा देंगे, तो वो स्टेप उठाकर आपके हाथ के ऊपर रखेंगे। तो जब वो आपके ऊपर हाथ रखने लगे, बैठने लगे, तो आपको उसको ज़रूर कुछ ना कुछ देना है, उसको कुछ खिलाना है, ताकि उसको ये लगे कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। और उसको उसके मतलब सिर पर हाथ तो वो जल्दी नहीं रखने देगा पैरेट, बस आपको उसको देना है कुछ खाने को, तो उसको ये विश्वास हो जाए कि ये अच्छी चीज़ है। अगर आपका पैरेट पिंजरे के अंदर ही उतना कंफर्टेबल हुआ, उसके बाद आप उसको बाहर भी निकालना शुरू कर सकते हैं। और आपको रोज़ 5 से 10 मिनट ये ट्रेनिंग अपने पैरेट को देनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपके हाथ पर बैठना लगेगा, हाथ से फिर वो कंधा पर होते हुए आपके हाथों के ऊपर होता हुआ फिर वो कंधे पर बैठना भी कंफर्टेबल हो जाएगा। कभी कभी तोते को थोड़ा समय हमें देना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि वो जब पिंजरे से बाहर आएगा तो वो वहाँ से कंफर्टेबल नहीं, तो वो उड़ के दूर कहीं बैठ सकता है। तो उसको वहाँ बैठा रहने दीजिए, उसको पकड़ने की जल्दी मत कीजिए। उसको सिर्फ खाने से ही आप अपने पास बुला सकते हैं। अगर वो उड़ के दूर जा रहा है तो आप खाना रख दीजिए, और आपके रहते अगर वो नहीं आ रहा तो आप वहाँ से थोड़ा हट जाइए, पिंजरे पर उसको आने दीजिए। खाना हमेशा पिंजरे पर रखिए, वो अपने पिंजरे पर कंफर्टेबली आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपना हाथ भी साफ़ रखिए जब आप पैरेट को हैंड टेम करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसके पिंजरे को भी आप साफ़ रखिए। उसको हमेशा आपको इनाम देना है। जब भी वो कुछ ऐसा काम करता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको इनाम देना है। आवाज़ हमेशा सॉफ्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा चिल्लाकर तोते से बात नहीं करनी है। और कई बारी ये भी होगा कि पैरेट आपको काट भी लेगा, जोर से काटेगा भी, तो आपको सज़ा नहीं देनी। आप ये नहीं इसको डंडी से मारने लगें या कुछ करने लगें, ऐसा नहीं करिए। आप अपना हाथ हटा लीजिए बस, क्योंकि अगर आपकी तेज़ आवाज़ से पैरेट आपसे एक बार डर जाएगा तो वो डर हमेशा बना रहेगा। तो डर को ख़त्म करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं है, उसको पनिश नहीं करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो बेझिझक होकर ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे और देवा को बाय बाय कहिए।